जय श्री राम टू एवरीवन। मैं आलोक अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल इन्वेस्टमेंट बाय सृष्टि रियल विजन पर। तो दोस्तों, आज हम लोग डिटेल इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं धुलेरा के बारे में। अब तक हम लोगों ने धुलेरा की कई सारी वीडियो ऑलरेडी लेके आ चुके हैं। अब तक 2 साल से हम लोग धुलेरा के बारे में आपको अपडेट्स दे रहे हैं। उसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन आंसर तैयार किए हैं, जो आज तक हम तक जितने भी क्लाइंट्स मिले उन्होंने हमसे सवाल पूछे। आज हम लोग उन सारे सवालों को आपके सामने लेके आएंगे और उन सवालों के सारे आंसर देंगे। इन सारे सवालों को डिटेल आंसर करने के लिए हम लोगों ने अपने एक बहुत ही खास मेहमान को इनवाइट किया है, जो धुलेरा में काफ़ी समय से एक्टिव हैं, ऑन ग्राउंड रिपोर्ट रखते हैं। तो मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ मिस्टर विनय शर्मा से। हाय विनय, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सर, थैंक यू। तो विनय, आप जैसा कि मैंने अपने व्यूअर्स को बताया कि आप काफ़ी टाइम से धुलेरा कर रहे हो, धुलेरा के बारे में काफ़ी ऑन ग्राउंड रिपोर्ट भी रखते हो, नॉलेज भी रखते हो। तो आज हम लोग आपसे जानना चाहेंगे कि धुलेरा में आपकी जर्नी कैसी रही, धुलेरा को आपने कैसे बनते हुए देखा, बढ़ते हुए देखा, और आप अपने क्या मेरे व्यूअर्स को आप बताना चाहोगे कि अगर धुलेरा में वो प्रॉपर्टी बाय करें, इन्वेस्टमेंट करें। हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन आंसर भी अपने क्लाइंट्स के तैयार किए हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि उन क्वेश्चंस के क्या क्या आंसर्स हो सकते हैं। अगर वो इन्वेस्टमेंट प्लान करेंगे तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जी बिल्कुल आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया। तो सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को जय श्री राम बोलना चाहूँगा। आज दशहरा भी है और दशहरा के इस पावन अवसर पर आपने मुझे इनवाइट किया चाय पे, सो थैंक यू सो वेरी मच। आलोक जी, जैसा कि आपने बताया, धुलेरा में हम काफ़ी टाइम से एक्टिव हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, धुलेरा में मैं काफ़ी टाइम से एक्टिव हूँ ऑन ग्राउंड पे। मैंने लोगों से मिल के धुलेरा को समझने की कोशिश की, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के लोगों से मिल के धुलेरा को समझने की कोशिश की। धुलेरा एक कोई प्रोजेक्ट नहीं है, धुलेरा एक विज़न है गवर्नमेंट का, विज़न है वहाँ के लोगों का, और विज़न है आप जैसे और हमारे जैसे काफ़ी लोगों का, जो छोटे छोटे अमाउंट को इन्वेस्ट करके अपने पैसे को डबल ट्रिपल करना चाहते हैं। सो धुलेरा जो है, धुलेरा का इंसेप्शन की बात करें तो ये इंसेप्शन करीब 2009 से शुरू हुआ था, जिसमें धुलेरा एक एसआईआर एक्ट है। एसआईआर एक्ट में धुलेरा को ऐड किया गया था। आप अगर गूगल करेंगे, देखेंगे तो गुजरात गवर्नमेंट ने 2009 में एक एसआईआर एक्ट अमेंड किया था, जिसमें जितनी भी बड़ी स्केल के ऊपर जो डेवलपमेंट आनी है, चाहे वो कमर्शियल डेवलपमेंट है, उन सबको गवर्नमेंट एसआईआर करके नाम देती है। जैसे आपने एचएसआईडीसी का नाम सुना होगा हरियाणा में, राजस्थान में रीको का नाम है, यूपी में यूपीडा का नाम है। तो उसी तरीके से एक एसआईआर है जिसमें बेचराजी का भी नाम आया हुआ है। बेचराजी एसआईआर का पार्ट है, धुलेरा भी एसआईआर का पार्ट है। तो एसआईआर हो गया स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, जिसमें धुलेरा को ऐड किया गया है। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? कोई भी एरिया जब एसआईआर में ऐड हो जाता है तो उसके लिए एक डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई जाती है, और उस डेवलपमेंट अथॉरिटी का काम रहता है वहाँ की छोटी छोटी डेवलपमेंट्स को ऑन ग्राउंड लेके आना। चाहे वो सीवर की बातें कर लें, चाहे वो लाइटनिंग की बातें कर लें, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें कर लें, इन सबको मॉनिटर करने के लिए एक बॉडी है वहाँ पे, जो डेली बेसिस के ऊपर इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करती है। तो पिछले करीब करीब अगर हम बात करें 2009 से और आज 2025 में हम बैठे हुए हैं, तो कई बार ये डेवलपमेंट जो है बीच में रुकी भी है, लेकिन पिछले 5 सालों से ये डेवलपमेंट अनइंटरप्टेड चल रही है। सो कोविड के बाद से, क्योंकि 2020 और 21 में 2020 और 21 में कोविड आया था, उसके बाद की अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो आज आप वहां पे देखोगे एयरपोर्ट का 70-80% तक काम हो चुका है, जो कि कार्गो एयरपोर्ट है। आज आप ऑन ग्राउंड जाके देखोगे वहां पे तो बिल्कुल आप अपनी आंखों से देख पाओगे। आप अहमदाबाद से जो धुलेरा के लिए एक एक्सप्रेसवे आता है, आज की डेट में आप उस पर ट्रेवल कर पाओगे। ऑल्दो वो ऑफिशियली ओपन नहीं है, लेकिन स्टिल आप अपनी गाड़ी लेके अहमदाबाद से धुलेरा 40 मिनट में पहुंच सकते हो। सो जब अहमदाबाद से धुलेरा का जो डिस्टेंस है, जो कि पहले जो ट्रेडिशनल था वो करीब 1.5 घंटे था, अब वो घट के 40 मिनट रह गया, तो ट्रेवल टाइम हमारा आधा हो गया। इसके अलावा वहां आप देखोगे टाटा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन का जो प्लांट है, उसका काम सुपरसोनिक स्पीड से चल रहा है। आज वहां उनके 163 एकड़ के प्रोजेक्ट के ऊपर इतनी क्रेनें लगी हुई हैं, आप प्रोजेक्ट के चारों तरफ से घूमोगे आपको सिर्फ क्रेन्स ही नजर आएंगे। इसके अलावा रिन्यू लास्ट ईयर ऑपरेशनल हो ही गया था। आज रिन्यू में जो एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेंथ है वो करीब 3 से 4 हज़ार लोगों की है, और टाटा में एज्यूम कर रहे हैं कि लगभग 18 से 20 हज़ार की मैन पावर वहां पे काम करेगी।
सो ये 3 बड़ी मेजर डेवलपमेंट है जो आज ऑन ग्राउंड है। एबीसीडी बिल्डिंग जो एक सिंगल विंडो क्लियरेंस है वो आज फंक्शनल है। किसी भी तरीके का कोई भी गवर्नमेंट अप्रूवल अगर हम लोगों को चाहिए होता है तो वो एबीसीडी बिल्डिंग वहां पे बनाई हुई है। सिंगल विंडो क्लियरेंस, आप जाइए आपको सारे डिपार्टमेंट्स की एक सिंगल विंडो पे डिक्लेरेशन और क्लैरिफिकेशन मिल जाती है। तो ये ओवरऑल जो डेवलपमेंट अगर हम आज बात करें तो ये 15 सालों की नहीं है, ये सिर्फ पिछले 5 सालों की है, क्योंकि उससे पहले के जो 10 साल थे वो सिर्फ कागजों में रही। प्लानिंग फेज में चले गए। बिल्कुल, वो प्लानिंग थी। हेल्क्रो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको गवर्नमेंट ने टेंडर दिया, उसने पूरे एरिया को एनालाइज किया, उसके बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। तो ये सारे कागजी कार्रवाई में 10 साल लगे। लेकिन अब जो डेवलपमेंट आने वाली है, अब मैं बात कर रहा हूं पिछले 15 सालों की डेवलपमेंट वर्सेस पिछले 5 सालों की डेवलपमेंट, और जो पिछले 5 सालों की जो डेवलपमेंट है उससे कहीं ज्यादा डेवलपमेंट आप आने वाले 2 से 2.5 सालों में देखोगे, क्योंकि ये पहला देश का पहला ग्रीनफील्ड सिटी है। और ग्रीनफील्ड सिटी होते हुए इस जगह पे एयरपोर्ट, और मैं आपको बताना भूल गया, यहां पे पोर्ट भी, अभी आपने लास्ट वीक मोदी जी की स्पीच सुनी होगी जिसमें उन्होंने कहा था चिप एंड शिप विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। सो जो शिप वाला, जो चिप तो धुलेरा में हो गई, शिप वाला पार्ट भी उसके बिल्कुल नियर बाय लोकेशन पे है भावनगर, जो कि 30 मिनट की डिस्टेंस पे है। तो भावनगर में शिप मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो पिछले 1 वीक में वहां भावनगर की तरफ जब हम SIR से चलते थे तो वहां 10 लाख 12 लाख रुपए बीघा का एक रेट चल रहा था वहां पे। तो वहां आज ये अनाउंसमेंट होने के बाद ये रेट 25 से 30 लाख रुपए बीघा हो चुका है। सो ये डेवलपमेंट है अभी। धुलेरा स्केम है या अपॉर्चुनिटी है? क्योंकि आज के टाइम में न्यूज़ में हर चीज़ देखने को मिलती है। क्योंकि धुलेरा के बारे में जब भी लोग सोचते हैं तो देखते हैं कहीं स्कैम तो नहीं हो रहा, या स्कैम पीछे कुछ लोगों ने किया भी है। तो क्या धुलेरा मतलब एडवाइजेबल है? जैसे आपने अभी बताया वो तो काफ़ी अच्छी आपने इनसाइट्स बताई, उसे तो सुन के लगता है कि हाँ धुलेरा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हमें पैसे लगाने चाहिए। लेकिन जो स्कैम चल रहा है वो क्या चल रहा है, उसके लिए आपका क्या इंटेक है? बिल्कुल आलोक जी, अपॉर्चुनिटी कभी भी अकेले नहीं आती है। अपॉर्चुनिटी हमेशा स्कैम के साथ ही आती है। कुछ लोग स्कैम को देखते हैं, कुछ लोग अपॉर्चुनिटी को देखते हैं। जो लोग अपॉर्चुनिटी को देखते हैं और समझदारी के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको रिटर्न्स भी मिलते हैं, और जो लोग स्कैम को देखते हुए पीछे हट जाते हैं वो लोग 5 साल 10 साल बाद ये कहते हैं ये काश मैंने पैसा लगा लिया होता। धुलेरा 100% एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जैसा मैंने कहा अपॉर्चुनिटी है तो स्कैम भी है। ये आपके सेंस ऑफ ह्यूमर और आपके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जब चीज़ खरीदने जा रहे हो तो क्या आप ये देख रहे हैं कि मेरी लोकेशन क्या है, क्या आपने ये देखा कि डेवलपर कौन है, क्या आपने ये देखा कि जो पेपर्स हैं प्रॉपर्टी के क्या वो डेवलपर के पास हैं, क्या ऐसा तो नहीं है वो डेवलपर मुझे कोई इन्वेस्टमेंट प्लान बेच रहा हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्लान जो भी बेच रहा है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्कैम होगा। सो आज ये जब 3 4 5 6 पॉइंट्स अगर हम कंसीडर करके कोई भी प्रॉपर्टी बाय करेंगे तो वो अपॉर्चुनिटी होगी। सस्ते के चक्कर में, रिटर्न्स के चक्कर में अगर मैं कोई भी प्रॉपर्टी बाय करूंगा तो वो स्कैम होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से अपनी प्रॉपर्टी को बाय कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं, जैसा कि हमने पहले सवाल को लिया कि धुलेरा एक स्कैम है या अपॉर्चुनिटी, तो जैसा हम लोग अगर कंक्लूजन पे आए तो धुलेरा एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप पैसे ज़रूर इन्वेस्ट करें, क्योंकि जहाँ पे गवर्नमेंट का विज़न है वहाँ पे आप पैसे बना ही लेते हैं। क्योंकि होता क्या है कि हर मार्केट में दोनों तरीके के लोग मिलते हैं, कुछ लोग आपको मिसगाइड करने वाले भी होते हैं, कुछ लोग अच्छे सेलर भी होते हैं। तो आपको वो चुनाव करना है कि आपको किसके साथ आगे बढ़ना है। अब इसी लिस्ट में हम लोग सेकंड सवाल लेते हैं कि अगर ये गवर्नमेंट चली गई, क्योंकि मेरे कई सारे इन्वेस्टरों ने पूछा आलोक जी अगर ये गवर्नमेंट चली गई तो इस प्रोजेक्ट का क्या होगा, तो इस पे आपका क्या इंटेक है? जी बिल्कुल आलोक सर, गवर्नमेंट चली गई, गवर्नमेंट एक इलेक्शंस होने, गवर्नमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके और हमारे कंट्रोल से बाहर है। अभी गुजरात में जो इलेक्शंस होने हैं वो 2 साल बाद प्लान हो रहे हैं, मतलब दिसंबर 2027 में अनाउंस होंगे, तो जनवरी फरवरी 2028 में वो इलेक्शंस होने हैं। तो इलेक्शंस के रिजल्ट्स क्या होने वाले हैं दैट गॉड नोज। लेकिन एक चीज़ है मैं जो अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, कोई भी ऐसी लोकेशंस जहाँ से गवर्नमेंट्स को मेजर फंड्स एक्सपेक्ट होते हैं, जैसे मैं गुड़गांव हरियाणा की बात करें तो गुड़गांव, यूपी की बात करें तो नोएडा, ऐसी लोकेशंस, या गुजरात की बात करें तो अहमदाबाद, सानंद है ना, जामनगर, या सो कॉल्ड बड़ोदरा, सो कॉल्ड
धोलेरा। सो ऐसी किसी भी लोकेशन से जहां से गवर्नमेंट को मेजर फंड्स रिसीव होते हैं टैक्स के रूप में, गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, वो कभी भी उन प्रोजेक्ट्स को नहीं छेड़ती। वो कभी भी इंटरफेयर नहीं करना चाहेगी कि मेरी पॉलिसीज की वजह से जो अर्निंग्स हो रही हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो, क्योंकि गवर्नमेंट्स को फंड्स की रिक्वायरमेंट रहती है। उल्टा जो गवर्नमेंट्स नई आएगी वो ये प्लान करेगी कि और क्या डेवलपमेंट की जाए जिससे कि जो नेट रेवेन्यू गवर्नमेंट्स को जनरेट हो रहा है उसमें और बढ़ोतरी हो सके। सो अगर ये गवर्नमेंट रहे या ना रहे, इससे धुलेरा की डेवलपमेंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, इसका जो मेरा व्यू पॉइंट है वो ये है कि आज के टाइम में 2 साल तक गुजरात गवर्नमेंट रहने वाली जो चल रही है, और अगर मैं इंडिया नेशनल की बात करूँ तो उनका 4 साल के बाद इलेक्शन होना है। आज टाटा जैसी कंपनी ने सोचो 91,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट लगा दी, तो आप लोगों को तो एक 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख या जो भी आपकी जमा पूंजी है, आप अकॉर्डिंगली उसके अंदर प्लान कर रहे हैं वहाँ पे। तो जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां वहाँ पे सेटअप प्लान कर रही हैं, तो आप भी उनके साथ साथ अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जब भी कहीं किसी भी राज्य में किसी भी जगह पे जब खुलती हैं तो वो अपनी ड्यू डिलिजेंस करके आती हैं। तो मेरे ख्याल से कि मतलब ये चीज़ें तो मन से हटा ही देना चाहिए। गवर्नमेंट जाएगी तो क्या होगा, क्योंकि अल्टीमेटली टैक्स इज समथिंग जो हर गवर्नमेंट को चलाने के लिए चाहिए। तो पिछले कई टाइम में मेरे से कई सारे लोग मिले, वो कहते हैं आलोक जी कितने समय में हमारे पैसे डबल हो जाएंगे। आज आपके कहने से हम लोग गुड़गांव से उठ के धुलेरा में प्रॉपर्टी खरीदे जो यहाँ से लगभग 1000 किलोमीटर दूर है, तो इस पे आपका क्या इंटेक्ट है विनय? जी सर, बिल्कुल। देखो, प्रॉपर्टी की एक ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है, राइट। जैसे जैसे डेवलपमेंट आएगी वैसे वैसे प्राइस अप्रिशिएट होगा। तो जब हम डेवलपमेंट कौन कौन सी आने वाली हैं, तो ये देश का एक ऐसा शहर बन रहा है जहाँ पे 4 तरीके के ट्रांसपोर्ट मोड हैं। एयरपोर्ट हो गया, रोड ट्रांसपोर्ट है, सी ट्रांसपोर्ट है और रेल ट्रांसपोर्ट है। राइट। इसके अलावा डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं तो टाटा सेमीकॉन का प्लांट फंक्शनल होने वाला है, 1.5 साल में फंक्शनल हो जाएगा। ओके। रिन्यू ऑलरेडी फंक्शनल है। ओके। अभी मोदी जी का एक सेमिनार हुआ था दिल्ली यशोभूमि में, जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ एक और एमएनसीज ने यहाँ पे लैंड बाय की है, जिसमें टोक्यो इलेक्ट्रॉनिक्स है, फूजी फिल्म है, एक लिंडे है जो ऑक्सीजन कैन बनाता है। ओके। तो ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस और वहाँ पे आई हैं। स्कूल्स का काम वहाँ पे चल रहा है, हॉस्पिटल का काम वहाँ पे चल रहा है। जब ये मेजर डेवलपमेंट ऑन ग्राउंड आ रही हैं, तो अब तो ये आपको सोचना है कि वहाँ पे रेट डबल कितने समय में होना है। ओके। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे रेट रातों रात डबल होने वाले हैं, लेकिन एक एप्रिसिएशन परसेंटेज रहती है 10%, 20%, 30%। तो जैसे जैसे वो डेवलपमेंट आती जाएगी हमारे रेट बढ़ते चलेंगे। इसका ना मैं आपको थोड़ा बीच में रोकना चाहूँगा कि जी। मैं इस सवाल का ना लोगों को अलग तरीके से जवाब देता हूँ। जी। मैं उनसे पूछता हूँ कि आज के टाइम में लेट्स से आई बिलोंग टू आगरा। आगरा के पास एक फिरोजाबाद शहर है जहाँ पे ना कोई एयरपोर्ट है, ना कोई इंडस्ट्री है, ना ही कोई और डेवलपमेंट है। जी। आज वहाँ पे भी 25,000 रुपये का गलियों में रेट मिलता है गज के हिसाब से, और एक अच्छी कॉलोनी अगर कोई डेवलप करता है तो 50,000 रुपये गज का रेट है। जी। जैसे मैंने, आप मथुरा से बिलोंग करते हो, हाथरस में आपकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। आज हाथरस में भी मिनिमम रेट मैंने जो पता किया 20,000 रुपये गज का मिनिमम रेट है और 1 लाख रुपये गज का मैक्सिमम रेट है। ये हमने उन शहरों की बात करी जहाँ पे कोई एयरपोर्ट नहीं है, छोटे मोटे हाईवेज हैं और कोई भी इंडस्ट्रीज की प्लानिंग नहीं है। अब हम बात करते हैं गुड़गांव की। आज गुड़गांव के अगर हम रेट्स की बात करें तो गुड़गांव में रेट शुरू हुए थे सन 1980 में 200 रुपये गज, सन 2000 में 5,000 रुपये गज, और आज 5 लाख रुपये गज तक के रेट है, जहाँ पे सारा इकोसिस्टम बिल्टअप है। तो आज धुलेरा के अंदर जो प्राइसेस मिल रहे हैं लोगों को, वो मतलब बहुत ही पीनट्स है। आज के टाइम में लगभग आपको 7,000 रुपये गज से लेके 10,000 रुपये गज में आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं। तो मैं अपने इन्वेस्टर से कई बार पूछता हूँ कि आप मुझे कोई ऐसा शहर बताओ जहाँ पे एयरपोर्ट बनने वाला हो या रेडी होने वाला हो, 6 लेन हाईवे तैयार हो, और जहाँ पे इतनी सारी कंपनियों का मेजर डेवलपमेंट होने वाला हो। तो वहाँ पे आप ही खुद सोचो कि क्या प्राइस होने वाला है। क्योंकि अगर पिछले 3 साल की बात करें, जैसे 2 साल 3 साल से हम लोग एक्टिवली उसके अंदर काम कर रहे हैं, उसके अंदर देख रहे हैं, तो वहाँ पे पहले तो कुछ भी रेट नहीं होते थे। आज हम अपनी प्रॉपर्टीज की बात करें, 1 साल पहले 5,000 रुपये गज में प्रॉपर्टी सेल करते थे, आज वही प्रॉपर्टी 10,000 रुपये गज में सेल कर रहे। तो 1 साल में हमारी ही प्रॉपर्टी में पैसे डबल हो गए। लोगों ने जितने पहले वहाँ पे एंटर कर लिया उतना अच्छा वहाँ पे प्रॉफिट कमा लिया। तो ये सवाल का जवाब मैं आप ही लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि कितने समय में आप पैसे आपके डबल हो जाएंगे, आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो। क्योंकि जो वहाँ पे जो एक्सप्रेसवे है विच इज़ अबाउट टू रेडी, वहाँ पे कार्गो एयरपोर्ट इस साल के एंड में खुलने वाला है। लोथल के अंदर सबसे बड़ा म्यूजियम सेंटर बनने जा रहा है, जो विश्व का सबसे बड़ा मैरीटाइम सेंटर होने वाला है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पर्यटक स्थल होने वाला है। तो आप प्लस वहाँ पे सबसे बड़ी इंडस्ट्री कॉरिडोर डेवलप हो रहा है, साथ ही साथ आईटी कॉरिडोर बनते जा रहा है। अभी जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी मेंशन किया था कि 2nd, 3rd, 4th को इसी महीने आपकी सेमीकंडक्टर की बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई यशोभूमि के अंदर,
जहाँ पे कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियों ने वहाँ पे टेंडर साइन किए और दे आर गोइंग टू ओपन इन धुलेरा। तो दोस्तों सोच के देखो, अगर हम इसको कंपेयर करें गुड़गांव वर्सेस धुलेरा को, गुड़गांव में पहले आपकी मारुति आई 1980s में। मारुति के अंदर जो काम करने वाला था वो था आपका, कह लो कि लेबर क्लास लोग थे, कम वेजेस वाले लोग काम करते हैं। आज जो सेमीकंडक्टर का क्षेत्र है वहाँ पे तो अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे तो लोगों का जो पैकेज होने वाला है वही 30 लाख 40 लाख रुपए का होने वाला है। तो मतलब किस तरीके के लोग जब वहाँ आ रखे होंगे तो उनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी कितनी होगी, आप खुद सोच सकते हो वहाँ पे प्राइस का एडवांटेजेस क्या क्या हो सकता है। तो अब हम आपको कुछ एडवाइस देने वाले हैं कि अगर आप धुलेरा में कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। तो सबसे पहली चीज़ जो हम लोग आपको एडवाइस देना चाहते हैं वो है कि सबसे पहले लोकेशन पे हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करते हैं विनय के साथ कि लोकेशन हमें कौन कौन सी चुननी चाहिए। आज के टाइम में धुलेरा के अंदर सेलिंग के नाम पे मिस सेलिंग बहुत हो रही है, लोगों को धुलेरा के नाम पे कुछ भी बेचा जा रहा है। जैसे अगर मैं गुड़गांव का एग्जांपल मैंने कई लोगों को दिया, जब भी मैं किसी इन्वेस्टर से मिलता हूँ, कि जैसे आज मेरा ऑफिस है सेक्टर 106 में, आज कहने को सेक्टर 113 जो दिल्ली बॉर्डर पे पड़ता है वो भी गुड़गांव है, और मानेसर का सेक्टर 9 भी गुड़गांव है। आज के टाइम में जो मेरा क्लाइंट बाहर बैठा है उसके लिए दोनों गुड़गांव है। उसी प्रकार से धुलेरा में भी कुछ एरियाज होंगे विनय, तो मुझे थोड़ा बताएंगे कि धुलेरा के सबसे मेन प्रीमियम एरियाज कौन कौन से होने वाले हैं, जिन पे लोगों को सबसे ज़्यादा बाइंग की प्लानिंग करनी चाहिए, और कौन कौन से सबर्ब्स हैं जहाँ पे लोग आज धुलेरा के नाम पे सेल कर रहे हैं। जी बिल्कुल। आलोक सर, धुलेरा 920 स्क्वायर किलोमीटर का एक लैंड पार्सल है। 920 स्क्वायर किलोमीटर का मतलब हो गया कि जब आप एक एंड से दूसरे एंड पे जाएं तो तकरीबन आपको 35 किलोमीटर 36 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है। जब हम धुलेरा की बात कर रहे हैं तो धुलेरा पूरा हो गया 920 स्क्वायर किलोमीटर का, बट उसके बाहर के भी 8-9 गांव ऐसे हैं जो धुलेरा के नियर बाय होने की वजह से धुलेरा का ही प्रीमियम कमांड कर रहे हैं। क्योंकि धुलेरा में आज के टाइम में 6 टाउन प्लानिंग बनाई हुई है, 6 टीपी है वहां पे, जिसमें से 2 टाउन प्लानिंग के अंदर भी जो सब टीपी हैं उनकी जोनिंग हुई है। वो कौन गवर्नमेंट ने क्या बताता हूँ सर, गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अपनी पहले 22 स्क्वायर किलोमीटर की जो एक्टिवेशन एरिया है, जो उनकी खुद की गवर्नमेंट की जमीन थी, वहां पे डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया, जहाँ पे रेन्यू है, टाटा है, बिल्कुल बाकी कंपनीज हैं, स्कूल्स बन रहे हैं वहीं पे, कुछ डेवलपर्स को भी वहां पे लैंड मिली है, तो वहां पे अभी काम चल रहा है, तो वो एक्टिवेशन जोन है। फिर गवर्नमेंट ने बोला कि लीनियर डेवलपमेंट होगी हाईवे के दोनों तरफ 1-1.5 किलोमीटर तक की। सो अब आज के टाइम में जो SIR के अंदर वाला एरिया है वहां पे नक्शे पास नहीं हो रहे हैं। जब नक्शे पास नहीं हो रहे तो वहां पे जो फाइनल प्लॉट है वो 3000 गज, 4000 गज, 5000 गज का आप खरीद सकते हो। आपके पास भी हैं, हमारे पास भी हैं, और भी लोग सेल कर रहे हैं, जो एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है। लेकिन फाइनल प्लॉट का जो जोनिंग सर्टिफिकेट है वो लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास जमीन खरीदते हुए SIR में जोनिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको ना खरीदें, क्योंकि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट उसको एक्वायर करेगी, आधी जमीन का पैसा दे देगी और आधी जमीन आपको कहां अलॉट करेगी ये गॉड नोज, गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है सारी चीजें। और SIR के बाद अब आज क्या है कि आज मैं अगर अपॉर्चुनिटी अंदर इन कैश नहीं कर सकता जस्ट बिकॉज ऑफ बजट, जस्ट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, तो बाहर की तरफ SIR के जस्ट बाहर काफी तेजी के साथ डेवलपमेंट हो रही है, और वही डेवलपमेंट आज ऑल ओवर अक्रॉस इंडिया लेवल पे प्रमोट भी हो रही है। वहां पे करीब करीब 8-9 गांव हैं जिनकी जमीनें सेल हो रही हैं, और वही अहमदाबाद अथॉरिटी से नक्शे पास होते हैं, उन्हीं का NA/NOC होता है, वही 200 गज, 250 गज, 150 गज के प्लॉट के रूप में बिक रहे हैं। तो आज वहां सबसे नियरेस्ट लोकेशन जो है वो है आमली। आमली के बाद है पीपली, फिर है नया गांव, फिर बुरहानपुर आ जाता है। इसके अलावा जब हम फैदरा की तरफ चलते हैं तो कमियाला आ जाता है। तो डेवलपमेंट सारी यही हो रही है। एक और कनेक्टिविटी है जिसको MDR कहते हैं, जो फैदरा से और बड़ियाड़ तक आती है। वो एक आइसोलेटेड लैंड पार्सल है जहां पे आज जमीन बहुत सस्ती है, लो लैंड एरिया है, जहां पे लैंड फिलिंग की बहुत जबरदस्त जरूरत है। उस रोड के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मैं किसी डेवलपर का नाम नहीं ले रहा, लेकिन वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे लैंड कॉस्ट कुछ भी नहीं है, बट उनको प्रमोट बहुत बड़े लेवल के ऊपर किया जा रहा है, जहां पे ये दिखाया जाता है कि धुलेरा की कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है। लेकिन मैं एडवाइस करूंगा कि ऐसी किसी भी कनेक्टिविटी पे बरसात के दिनों को छोड़ के, अभी फिलहाल छोड़ के आप जाके देखें आप, एंड आई एम 100% श्योर आपको लोकेशन समझ में नहीं आएगी। आप पैसा लगा रहे हो इसका ये मतलब नहीं है सस्ते के लिए आप कुछ भी खरीदो, ठीक बात है, बेटर रहेगा सस्ते की बजाय आप अपना पैसा अपना FD करा लो या कुछ और यूटिलाइज कर लो, बट उस जगह पे रिटर्न्स की आने की संभावनाएं बहुत देरी के साथ है, क्योंकि उससे पहले जो बिल्कुल क्लोजर टू SIR है वो एरियाज की डेवलपमेंट होनी है, SIR के बाहर होने के बावजूद भी।
तो जो बड़ा फेमस हॉटस्पॉट है वो है पीपली। राइट। गुजराती में कहते हैं पीपली चौकड़ी, हमारी तरफ पीपली चौक, क्योंकि पीपली से ही धोलेरा में एंट्री है, पीपली से ही फैदरा होते हुए अहमदाबाद एंट्री है, राइट। पीपली से ही वटामन होते हुए 6 लेन का एक्सप्रेस वे बन रहा है जो हमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे कनेक्ट करेगा, जो कि लगभग 6 लेन का एक्सप्रेस वे बन के तैयार है, थोड़ा बहुत पैचेस कहीं कहीं रहते हैं। सो आज अगर कोई भी प्रॉपर्टी पीपली से 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के आजू बाजू अगर आप देखते हो और आपको मिलती है तो ठीक अच्छी प्रपोजिशन है वो। बट इसके अलावा कुछ गांवों के नाम है, जैसे कसिंद्रा है, अगर आप जाते हो, घाप है, शैला फिर भी थोड़ी सी ठीक है, लेकिन जैसे घाप है, कसिंद्रा है, रतनपुर है या आनंदपुर है, ये कुछ गांव हैं जहां पे लोग धड़ल्ले से प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। और सजेस्ट करूंगा एक बार जाके विजिट जरूर करें। बिल्कुल ठीक बात है। राइट। क्योंकि जैसा मैंने भी कई लोगों को बताया कि आज के टाइम में जब भी कोई अहमदाबाद से धुलेरा आता है तो सबसे पहले उसका पहला सर्कल पड़ता है डायमंड सर्कल। जी बिल्कुल। जहाँ से आपके अगर आप लेफ्ट ले लेते तो एयरपोर्ट है 5 किलोमीटर की दूरी पे, और राइट में आपका पीपली और पीपली के आसपास के रिलेटेड सारे के सारे विलेज पड़ते हैं। डायमंड सर्कल का जो इंटरसेक्शन है, जो डाउनवर्ड उतरते हैं जहाँ पे, वो पीपली में उतरते हैं। तो अब अगर आपको अहमदाबाद आना है या कहीं भावनगर जाना है और आपको एलिवेटेड एक्सप्रेसवे यूज करना है तो पीपली से ही वो हार्डली 1-1.25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, तो आप इजीली उस पे चढ़ पाओ। तो जब भी कोई अहमदाबाद से आएगा सबसे पहले उसको डायमंड सर्कल मिलता है, फिर आंबली सर्कल मिलता है, और फिर वो SIR के अंदर एंटर कर जाता है। बिल्कुल। तो अब ये है हाईवे के साथ साथ, तो हमारी एडवाइस है आप सभी व्यूअर्स के लिए कि आप हाईवे के साथ साथ की ज़मीन को बाय करना स्टार्ट करें, क्योंकि हाईवे एक ऐसी चीज़ है और जहाँ पे मोस्टली आपका डायमंड सर्कल के नियर बाय, क्योंकि डायमंड सर्कल का जो 5 किलोमीटर का जो पूरा की पूरा सर्कल है वो आपको हाईवे से कनेक्ट करता है। दोस्तों ये शहर काफ़ी टाइम ले रहा है डेवलप करने में, ऑलरेडी काफ़ी टाइम ले चुका है, तो आप जितना हाईवे के नियर रहेंगे, एयरपोर्ट के नियर रहेंगे, SIR के नियर रहेंगे, तो वहाँ पे आपके डेवलपमेंट और आपको रिटर्न सबसे ज़्यादा मिल सकते हैं। इसमें एक एडवाइस और मैं देना चाहूँगा, हाईवे एलिवेटेड है। राइट। और एलिवेटेड हाईवे पे लूपिंग जो है वो या तो अहमदाबाद से जाते टाइम एक धुलेरा से पहले वेजैल का एक जगह है वहां पे है, या दूसरी है डायमंड सर्कल। तो अगर आप वेजैल का और डायमंड सर्कल के बीच का डिस्टेंस की बात करें तो तकरीबन 15 किलोमीटर का वो डिस्टेंस है। राइट। अब अगर आप डायमंड सर्कल से टुवर्ड्स वेजैल का हाईवे के नजदीक 7 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूरी पे भी कहीं कोई प्लॉट खरीदते हैं तो भी कोई फायदा नहीं, तो भी उसका कोई फायदा नहीं। राइट। कहने के लिए तो हाईवे से बिल्कुल नीचे है, राइट, लेकिन उसकी जो कनेक्टिविटी होगी वो तो आपको घूम के आनी पड़ेगी। तो एडवाइस जो है वो ये है कि डायमंड सर्कल से जब आप उतरते हैं वहां कहीं पे भी आपको 1, 1.5, 2, 3, 4 किलोमीटर में प्रॉपर्टी मिलती है, नो ब्रेनर लोकेशंस है, आप आंख बंद करके बाय करें। बिल्कुल ठीक बात है। या SIR के अंदर है, जोनिंग सर्टिफिकेट के साथ आपको जो भी प्रॉपर्टी मिल रही है आप उसको आंख बंद करके बाय करो, वो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देके जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। दूसरी एडवाइस थी आज के टाइम में आप अश्योर रिटर्न से बचें। हम लोग यहाँ पे किसी को नाम नहीं लेने वाले, किसी को हम लोग डिग्रेड नहीं करने वाले। जितने भी आज के टाइम में जितने भी स्कैम हो रहे हैं वो सब अश्योर रिटर्न के लालच देके ही हो रहे हैं। दोस्तों आप प्लॉट खरीद रहे हो, प्लॉट कोई आपको पैसे कमा के नहीं देता। कमर्शियल प्रॉपर्टीज में तब भी वो लीज आउट हो जाती है, आपको रेंटल मिलते हैं, लेकिन आज के टाइम के कुछ प्रमोटर्स हैं जो अश्योर रिटर्न का लालच देके आपको प्लॉट बेच रहे हैं। तो इस पे आपका क्या इंटेक है? बिल्कुल सर, सस्ती जमीन खरीद के उसको महंगे रेटों पे बेचना, आप ही के पैसे को आप ही को देना रिटर्न्स के रूप में। राइट, सिंपल है, रिटर्न जेब से कोई नहीं देता। जैसे मेरे को कई सारे क्लाइंट मिले, वो कहते हैं आलोक जी मेरे को आधा पैसा तो वापस आ ही गया, तो मेरे लिए तो प्लॉट सस्ता ही पड़ गया। आपको कोई चीज मिल सकती है 3,000 रुपए के रेट पे, राइट, वही चीज मैं आपको बेच रहा हूँ 8,000 रुपए के रेट पे। ओके। अब जिस चीज की मार्केट वैल्यू 3,000 रुपए है वो आप 8,000 में बेच के 4,000 मैंने आपको वापस भी दे दिया, तो सेंसलेस इन्वेस्टमेंट है ना। लेकिन वो तो ये सोचते हैं ना कि मेरा धुलेरा में ही प्लॉट हो गया और मेरे को आधे पैसे वापस। सर अब गुड़गांव देखो, गुड़गांव आपने गुड़गांव का शुरुआत में एग्जांपल लिया, द्वारका एक्सप्रेसवे का एग्जांपल लिया, सोहना रोड का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सोहना रोड राजीव चौक से शुरू होता है और सोहना तक जाता है। राइट। अब आज एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है सुभाष चौक के आसपास सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट की। राइट, ठीक है, जनरली हम नाम नहीं लेते, बट एक आइकॉनिक लैंडमार्क है इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। सेंट्रल पार्क की लोकेशन, वहीं दूसरा सेंट्रल पार्क सोहना में है। राइट, और तीसरी अगर सोहना रोड की बात कर लेते तो MMTC क्रॉस करके IMT सोहना आता है, वहां पे भी डेवलपमेंट है। तो 3 लोकेशंस हो गई सोहना रोड की लोकेशंस है, तीनों के रेट डिफरेंट है। अब आप ये कहें कि सोहना रोड पे मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा प्लॉट है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस प्रॉपर्टी जो MMTC के बाद आती है उस रेट को आप कंपेयर करो सुभाष चौक के रेट के। ठीक बात है। तो ये तो आपको खुद आपके विवेक के ऊपर मैं छोड़ता हूँ। राइट, कि 3,000 वाली प्रॉपर्टी को 10,000 में खरीदना है आपको, या 9,000 वाली प्रॉपर्टी को 9,000 में खरीदना है, ये सर आपकी कॉल
एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि ये लोगों का खुद का डिसीजन होना चाहिए कि आज के टाइम में लोकेशन को ज़रूर चेक करें। जब भी आपको कोई भी प्रमोटर धुलेरा में प्रॉपर्टी आपको सेल कर रहा है, तो आप गूगल पे जाएँ, गूगल मैप के अंदर उस पर्टिकुलर विलेज का नाम डालें और उसको देखें डायमंड सर्कल से वो कितना दूर है या एसआईआर से वो कितना दूर है। एसआईआर का मतलब होता है मेन हाईवे से कितना दूर है, क्योंकि ये जो डेवलपमेंट है 920 स्क्वायर किलोमीटर की है, ये काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट है। आज के टाइम में जो सेलर है, आपको किसी भी बाउंड्री से अपनी प्रॉपर्टी बिल्कुल 500 मीटर पे दिखा देते हैं, लेकिन आपको देखना है कि वो डायमंड सर्कल या हाईवे से कितना अंदर बाहर है, आपको कितना ट्रेवल टाइम लगेगा। क्योंकि आज के टाइम में जो इंटरनल रोड्स बनी है वो बहुत पतली पतली है, आगे जाके वो वाइड होंगी, लेकिन जब होंगी तब होंगी। अगर आप अच्छी लोकेशन का चुनाव करोगे तो आपको रिटर्न तुरंत मिल जाएगा। अगर आप अंदर की लोकेशन का चुनाव करोगे तो आपके रिटर्न को मल्टीफोल्ड होने में काफ़ी टाइम लगेगा और फिर बाद में आप कहोगे हम तो फंस गए, हमें रिटर्न नहीं मिला, और आप बाकी के लोगों को नेगेटिव करोगे। तो सही एडवाइस सही लोगों से मिलना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच विनय जी, आपने अपना कीमती समय निकाला, हमारे व्यूअर्स को आपने काफ़ी अच्छी इनसाइड इन्फॉर्मेशन दी जो उनको हेल्प करेगी अपना डिसीजन प्लान करने में। जी बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आलोक सर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस पूरी वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।